अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं ये ईद की शॉपिंग करने हम जा रहे हैं और मैं व्लॉग बना रही हूँ और आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। और जो जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल पे अच्छे अच्छे से कमेंट्स करें मेरी वीडियोस पे, ताकि मैं और आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी सी वीडियोस बनाऊँ। बस अब हम लोग तैयार थे और हम लोग जा रहे हैं बाहर। और काइंडली आप सब लोग जो जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरी वीडियोस पे अच्छे अच्छे से कमेंट्स करें। अब ये देखिए शाम का वक्त है, मगरिब के बाद हम जा रहे हैं। आई थिंक 8:30 हो गए हैं, तो उस टाइम जा रही हूँ मैं। तो बस अब हम लोग, गाड़ी बाहर खड़ी है, एक गाड़ी अंदर खड़ी है और एक बाइक, बस ये वाली गाड़ी में बैठ के हम जाएंगे। और बस ये देखिए मौसम कितना प्यारा है, हल्की हल्की सी हवा चल रही थी और ये मुझे बहरिया टाउन रात के टाइम बहुत ब्यूटीफुल लगता है। ये देखें अब हम लोग जा रहे हैं और हम ये करीबी बहरिया की मार्केट में ही जाएंगे। वहाँ पर भी ऑलमोस्ट सारे ब्रांड ही हैं, बट यहाँ पर खाड़ी नहीं है, ज़ारा अहमद नहीं है और कौन सा नहीं है वो, मतलब कि कुछ कुछ ब्रांड्स हैं और कुछ ब्रांड्स नहीं हैं। लेकिन एक जैस्मीन मॉल एक और भी बन रहा है जैस्मीन की तरह, तो आई थिंक वो इससे काफ़ी बड़ा बन रहा है, तो उसमें सारे ब्रांड्स वगैरह आ जाएंगे आई थिंक। तो बस अब हम लोग जा रहे हैं, रास्ते में। ये देखिए रात को बहरिया टाउन कितना खूबसूरत लगता है, मुझे तो बहुत प्यारा लगता है। हर बंदे की अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं। अब आप लोगों को कैसा लगता है वो तो आप लोगों की चॉइस है। हम लोग तो यहाँ रहते हैं इसलिए हम लोग को अच्छा लगता है। ये हम लोग जा रहे हैं और इतना ज़्यादा रश होगा ना आज, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है ईद की शॉपिंग करने जाओ रश ना हो, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। ये देखिए कितने प्यारे प्यारे, ये मुझे वाइट हाउस बहुत खूबसूरत लगता है और ये पूरा वाइट है, इसका सारा पेंट बाहर से वाइट है और मुझे वाइट कलर वैसे ही बहुत पसंद है। वाइट हो ऑफ वाइट हो, मेरा फेवरेट कलर है। ये देखिए अब हम लोग आ गए हैं बहरिया टाउन की मेन रोड पे, मतलब अंदर बहरिया टाउन। ये सारे ब्रांड्स के शूज़ वगैरह हैं, डियोर के, बोर्जन है और स्टाइलो भी है, बाटा है, सर्विस है, मतलब सारे ब्रांड्स हैं ऑलमोस्ट शूज़ के। कुछ नहीं है वो वाला नहीं है जो मेरा फेवरेट है, ईसीएस नहीं है यहाँ पे। मुझे ईसीएस के शूज़ बहुत अच्छे लगते हैं, स्टाइलो के भी अच्छे हैं, बोर्जन के भी अच्छे हैं। लेकिन बोर्जन का मैंने एक शूज़ लिया था, वो तो बिल्कुल ही उसका कलर ही ऊपर से ख़राब हो गया, सारा फेड हो गया और इतना अजीब सा लगता है ना। लाइक उसको मैंने अब एक लिया था और 1 महीने बाद ही वो ख़राब हो गया सारा ऊपर से। मतलब जूता टूटा नहीं, लेकिन उसका ऊपर से वो जो सिल्वर कलर का कुछ पेंट था या पता नहीं क्या था, वो सारा ख़राब हो गया और पता नहीं किस तरह हुआ ये भी नहीं पता चला। उसके बाद मैंने बोर्जन से जूती ही नहीं ली। इससे अच्छा तो मैंने कहा स्टाइलो से ले लेते हैं, या ईसीएस मेरी फेवरेट है, ईसीएस की बहुत अच्छी लगती है मुझे। और सी लाइफ की भी अच्छी होती हैं और ईसीएस की भी अच्छी हैं और स्टाइलो की भी अच्छी हैं, बोर्जन की भी अच्छी हैं। लेकिन मुझे मतलब जब से मेरा जूता ख़राब हुआ उसके बाद मैंने नहीं लिया वहाँ से। अब हम लोग जैस्मिन मॉल के अंदर जाएंगे। इतना ज़्यादा रश था ना यहाँ पे, तो मैं आपको क्या बताऊँ। अभी तो हम लोग रोड पे है ना, जब हम अंदर वाली साइड पे जाएंगे जहाँ पर मॉल है, तो वहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा रश था कि आपको पार्किंग के लिए जगह भी नहीं मिलती। हम लोगों ने गाड़ी पीछे पार्क की थी और फिर पैदल चल के थोड़ा आगे जा रहे थे, क्योंकि फिर गाड़ी पार्क कहाँ करते, जगह ही नहीं थी। वो जहाँ पे लाइटिंग है, ये जैस्मिन मॉल है। ये देखिए उन्होंने काफ़ी अच्छा डेकोर किया हुआ है बाहर से, बहुत प्यारा लग रहा था। एक कैमल्स वगैरह और एक आदमी है, बहुत प्यारा लग रहा था मुझे तो। जैस्मिन मॉल काफ़ी अच्छा डेकोर किया हुआ था उन्होंने ईद पे। अब जैसे ईद ख़त्म होगी तो ये जो चांद सितारे और ये जो कैमल्स वगैरह लगी हुई हैं उतार देंगे, और ये जो लाइटिंग वगैरह इतनी ज़्यादा की हुई है। यहाँ पर बहुत कम ब्रांड्स हैं, मतलब जैस्मिन मॉल के अंदर। यहाँ पे मिनी माइनर है और एक ऑरेंज नया ब्रांड आया बच्चों का। उसके बाद यहाँ पर लोकल ब्रांड्स भी हैं। और यहाँ पे हम ये शिनायर में आए थे। शिनायर के कपड़े बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन उन पे हल्का सा काम होता है बिल्कुल, और लेकिन महंगे बहुत ज़्यादा होते हैं। ये हम शिनायर से बाहर निकले, अब हम लोग गुल अहमद पर आए हैं। गुल अहमद पे ऐसे कुछ खास थे नहीं,
मतलब कि इतने अजीब से थे ना कि मैं क्या बताऊं। और इतने सिंपल सिंपल थे, मतलब कि मुझे तो लगता है कि वो सारे बिक गए हुए हैं। ईद से पहले पहले लोग ले लेते हैं और हम लोग जैसे जो आते हैं ना लेट, उनको फिर इस तरह के मिलते हैं जो पीछे रह जाते हैं, उनके कम कपड़े, लाइक जिनको कोई पूछता ही नहीं है, उस तरह के कपड़े रह जाते हैं। ये गुल अहमद की मेंस कलेक्शन अच्छी है, और जो लेडीज़ की है वो ऐसे कुछ ख़ास नहीं थी इस बार। कुछ कपड़े थे जो अच्छे थे, कुछ कपड़े थे वो जो इतने मतलब ख़ास नहीं थे। मुझे तो कुछ अच्छे लग नहीं थे। शनायर के अच्छे थे लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। उनकी एक लॉन की जो शर्ट है वो 5 से 6 थाउजेंड तक की थी, सिर्फ लॉन की एक शर्ट, सिंगल, नो ट्राउज़र नो दुपट्टा। इनके 3 पीसेस भी लगे हुए थे, स्टिच भी थे, अनस्टिच भी थे, लेकिन हम लोगों ने स्टिच लेने थे और इसलिए हम लोग वो देख रहे थे। काफ़ी कपड़े थे लेकिन मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे। फिर उसके बाद हम जैस्मिन मॉल के अंदर भी गए थे, वहाँ पे लोकल ब्रांड्स भी देखे थे, वहाँ के भी ऐसे कुछ ख़ास नहीं थे। ये देखिए गुल अहमद पे इतना रश भी नहीं था, और शनायर इतना एक्सपेंसिव, और वहाँ पर इतना रश था, इतना ज़्यादा रश था ना, सबसे ज़्यादा वहीं पे ही रश था। बहुत कपड़े अजीब से थे यहाँ पे। एक अच्छा था ड्रेस, लेकिन ना उसका वो जो रेड कलर का था, लेकिन उसका जो दुपट्टा था ना वो इतना कुछ कोई ख़ास नहीं था। वो दुपट्टा और कमीज़ थी, उसके साथ ट्राउज़र हमें अलग से लेना पड़ना था, तो उसमें भी मसला था। लेकिन हम लोग सोच रहे थे कि 3 पीस कोई भी अच्छा सा मिल जाए, लाइक जिसका दुपट्टा शलवार और उसका शर्ट जो है वो सेम ही हो। लेकिन यहाँ पर वो ही बस रेंद खूंदी रह गया था, पंजाबी में जो कहते हैं ये आए थे नए मॉडल के, मतलब अजीब से थे ये। और इनके चमकीले चमकीले कपड़े तो मुझे जहर लगते हैं, चमकीले पड़कीले से। सिंपल और डिसेंट लुक के कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। ज़ारा अहमद के कपड़े हैं ना, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन ज़ारा अहमद यहाँ है नहीं है, वरना उसका मैंने ईद का कपड़ा सूट ज़रूर लेना था। उसकी मुझे फ्रॉक्स और शर्ट्स वगैरह बहुत अच्छी लगती हैं ज़ारा अहमद की। एक तो उसकी प्राइस भी रिजनेबल होती है, और वो ईद के फंक्शंस के हिसाब से बहुत अच्छे होते हैं, और वैसे भी कोई भी अगर फंक्शन है ना तो उसके अकॉर्डिंगली बहुत अच्छे उसके कपड़े होते हैं। ये कैजुअल ड्रेसिंग होती है, ये आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में पहन सकते हैं। लाइक अगर आप कहीं जा रहे हैं, कहीं ऑफिस, या ईद अगर गर्मियों की है तो उस पर अगर आप ले लें, मतलब लाइक थोड़ा सा ऊपर काम हो एम्ब्रॉयडरी का, तो इस तरह के कपड़े अच्छे लगते हैं। फिर ये अब हम लोग जैस्मिन मॉल के अंदर आ गए थे। यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा रश था, ये ज्वेलरी के साइड थी, और ये देखें यहाँ पर गुजरने के लिए जगह नहीं थी, मिनी माइनर है। ये भी ज़्यादा जो रश था ना लेडीज़ का था, जेंट्स का तो इतना रश नहीं था, और बच्चों का भी नहीं था इतना रश। लाइक वो जो पेरेंट्स थे बच्चों के कपड़े आई थिंक पहले ले गए होंगे, और अब जो लेडीज़ निकली अपने घर से बाहर ये तो इनका पूरा ग्रुप था लेडीज़ का, वो कपड़े ले रहे थे, ज्वेलरी की शॉप के सामने खड़े हुए थे, वहाँ से ज्वेलरी वगैरह ले रहे थे अपने लिए। और बस हम लोग भी यहाँ से देख रहे थे कपड़े कोई अच्छे मिल जाएं। इंशाल्लाह मैं आपको ईद का सूट दिखाऊंगी, ईद पर पहन करके मैंने कौन सा लिया था बस आपको ये दिखा रही हूँ कि हम ईद की शॉपिंग करने गए थे। आप ईद का सूट पहले दिखा देंगे तो वो फिर ईद पर दिखाने की क्या मतलब, कि वो लुक ही नहीं आएगी कि आपने तो हमें पहले ही दिखा दिया, ये तो अब आप पहन रही हैं। तो इसलिए बंदा फिर ईद वाला दिन ही पहने तो फिर अच्छा लगेगा ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। ये एक ऑरेंज ब्रांड है, नया है, तो यहाँ पे बच्चों की कलेक्शन थी सारी, मतलब कि न्यू बॉर्न बेबी से लेके आई थिंक 5 6 या 10 ईयर्स तक के बच्चों की। यहाँ पर भी एक ज्वेलरी कलेक्शन है, मतलब का कॉर्नर है। हमें यहाँ पे कोई कपड़े अच्छे नहीं लगे, फिर हम लोग बाहर निकल गए और मतलब कि 2nd फ्लोर पर आ गए, तो बस इधर से देख रहे थे कि यहाँ पर कोई अच्छा सा कोई मिल जाए, लेकिन यहाँ पर ऐसे कुछ ख़ास था ही नहीं। ये एक शॉप थी, यहाँ पर भी नहीं मैंने देखे, और वो फिर हम आगे जा रहे थे। ये मेंस कलेक्शन है, ये जुहेब गुलजार की है, पता नहीं कौन कौन से ब्रांड हैं यहाँ पे, लोकल ब्रांड्स भी हैं और पाकिस्तानी ब्रांड्स भी हैं।
लोकल ब्रांड्स लाइक कराची के हैं, कुछ इस तरह के हैं। यहाँ पे वॉशरूम में आए थे, वॉशरूम यूज़ करने के बाद फिर हम लोग नीचे वाले फ्लोर पर आ गए। वहाँ पर हम लोग कपड़े देख ही रहे थे। यहाँ पर भी इतने कोई ख़ास नहीं थे। वही है ना, बात वही है कि हम लोग आए बहुत लेट, और वो जो अच्छे कपड़े होते हैं ना वो पहले ही बिक जाते हैं, और वो जो बाकी पीछे रह जाते हैं ना वो फिर होते हैं कि आप लोगों ने अब कौन सा लेना है। तो उसमें से फिर चूज़ करके बंदे को लेना पड़ता है कि बंदा अब कौन सा ले, क्योंकि इतनी मुश्किल होती है ना, और कोई पसंद भी नहीं आता फिर जल्दी। पता नहीं, हम लोग की आदत है शुरू से ही लास्ट में ही जाके ख़रीदते हैं, स्टार्ट में ख़रीदते ही नहीं हैं। जब मैं अपने घर पर भी थी ना, मतलब कि मैं अपने मायके में थी, तब भी मेरे पापा जब आते थे तब हम लोग लास्ट में ही ख़रीदते थे, अपनी शॉपिंग वगैरह करते थे। और अब भी यही है कि मेरा जो ससुराल है, हम यहाँ पर भी हूँ, तो यहाँ पर भी लास्ट में आके शॉपिंग कर रहे हैं। ये कोई लोकल ब्रांड था, बस हम लोगों ने शॉपिंग कर ली, और उसके बाद अब हम लोगों ने जहाँ अपनी गाड़ी पार्क की थी वहाँ पर जा रहे थे, लेकिन उससे पहले हम लोग स्टाइलो पे जाएंगे वहाँ से, क्योंकि जूता भी तो लेना है ना। तो इसीलिए ये देखिए मार्केट, बहरिया टाउन की मार्केट यहाँ पे बहुत अच्छी है। ये बहुत, ये देखें कितनी अच्छी है। हम पंजाबी यखनी पुलाव के पास बैठे हुए थे, गाड़ी का वेट कर रहे थे। उसके बाद फिर हम स्टाइलो पर आए हैं। स्टाइलो पर ये देखें, स्टाइलो की बिल्डिंग है ना, वो पूरे बैरिया में बहुत अच्छी बनी हुई है, बहुत प्यारी और बहुत अच्छी बनी हुई है। और स्टाइलो पर तो उफ, सबसे ज़्यादा जितने भी जूतों के ब्रांड्स हैं ना, सबसे ज़्यादा रश स्टाइलो पर था, बहुत ज़्यादा रश था। कि वो जो कस्टमर डील करते हैं ना, वो उनको भी टाइम नहीं था मिल रहा कि आपको कौन सा जूता निकाल के दें, कौन सा जूता निकाल के दें। ये हम लोग अपनी ज्वेलरी कॉर्नर की साइड पर आ गए थे। यहाँ पर हमने ज्वेलरी कोई ख़रीदनी थी, तो बस हम लोग देख रहे थे, लेकिन यहाँ पर कोई पसंद नहीं आ रही थी। कुछ सेट्स निकाल के भी देखे थे, तो वो भी इतने कोई ख़ास नहीं थे। तो फिर हम लोगों ने कहा कि अब इतना टाइम वेस्ट हो रहा है, इसको हम नेक्स्ट डे आके ख़रीद के ले जाएंगे। ये देखे इतना रश है। ये तो अभी मैं नीचे वाले फ्लोर पे हूँ, मतलब ग्राउंड फ्लोर पे हूँ। जब मैं फर्स्ट फ्लोर पे जाऊँगी वहाँ पर तो इतना रश है कि मतलब मैं आपको क्या बताऊँ। मुझे लगता है ज़्यादातर लोग स्टाइलों से ही जूती ख़रीदते हैं। आप आम दिनों में भी देखें ना, अगर मैं बोरजान पे भी जाती हूँ, कहीं भी जाती हूँ, लेकिन ज़्यादा रश हमेशा स्टाइलों पर ही होता है। ये इयररिंग्स वगैरह बहुत प्यारे थे, मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। ये एक सेट निकलवाया था, ये बहुत अच्छा लग रहा था। ये देखिए कितना खूबसूरत है। आप बताएं कैसा लग रहा है ये। एक ये था। फिर अब हम लोग ऊपर आ गए। ऊपर तो बहुत ज़्यादा रश था लेडीज़ का, ऑफ उनके साथ हस्बैंड्स वगैरह भी आए हुए थे। जाहिर सी बात है उन्होंने उनके साथ आना, उन शॉपिंग कराएंगे वो। ये देखें, ये जूतियाँ वगैरह हैं, और इनके इस दफ़ा जो खुस्सा कलेक्शन थी ना, वो बहुत प्यारी थी, बहुत अच्छी थी। जो जूतों की थी वो, उसमें से कुछ पुराने वाले थे, कुछ न्यू डिज़ाइंस के थे, लेकिन मुझे उनके खुस्से बहुत प्यारे लग रहे थे। ये मैं हूँ, और ये मैं घूम घूम के आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये एक साइड पर जूते कैजुअल पहनने वाले हैं। हम लोगों ने एक्चुअली ईद का लेना था, तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा फैंसी लेना था। तो ये मैं सारे देख रही थी। ये ऑलमोस्ट मैंने पहले भी देखे हुए हैं, और कुछ तो मुझे पुराने डिज़ाइन के लग रहे थे। और उनमें से कुछ जूते हैं 2-3 जो मैंने ख़रीदे भी हुए हैं, और इन्होंने अभी भी वही रखे हुए हैं। और ये जिनकी खुस्सा कलेक्शन है, ये बहुत प्यारी थी। इनमें से ये उनके पास न्यू आए थे, तो जो उनमें से न्यू आए थे आज की डेट में, तो उसमें से फिर हमने एक परचेज़ कर लिया था। वो बहुत प्यारा था। तो फिर हम लोग दिखाऊंगी आपको मैं, लेकिन अभी नहीं। ये देखें कितना रश है। अभी तो थोड़ा कम हो गया, हम लोग को थोड़ा ऊपर ज़्यादा टाइम लगा था, और काफ़ी टाइम हो गया था। आई थिंक हम लोग आए थे 11 बजे, वापस आए थे, तो 11 बजे इतना रश था। लेकिन सोचें अब 10 बजे कितना ज़्यादा था। ये बैग्स की इनकी कलेक्शन है, और इन्होंने 20% 30% ऑफ लगाया हुआ है इस पर। 4700 का ये स्टाइलो का बैग है।
अच्छे थे बैग्स इनके, लेकिन अगर इनका मटेरियल चेक किया जाए ना तो इतना कोई ख़ास नहीं होता। कुछ कुछ होते हैं जो इनके बैग्स अच्छे होते हैं और कुछ होते हैं जो इनके बिल्कुल ही बेकार से होते हैं। लाइक उनका स्टफ़ अच्छा नहीं होता। ये देखें, इन्होंने वो जो ब्रांड्स के इन्होंने मोनोग्राम तो ऐसे लगाए होते हैं जैसे ना ये उनकी फ़र्स्ट कॉपीज़ हैं। अब शुक्र है हम लोग रश से निकले। मुझे रश में बड़ी उलझन होती है सीरियसली। अब हम लोग जा रहे हैं घर वापस और अब रास्ते में ही है। ये देखें ग्रैंड मॉस्क है, ये बहरिया की, बहुत प्यारी थी क्योंकि आज 27वीं रात थी और लोगों का इतना रश था। और अभी भी इसमें जो मौलवी साहब थे वो खुतबा दे रहे थे और देखिए इन्होंने काफ़ी ज़्यादा लाइटिंग की हुई थी, बहुत अच्छी डेकोर की हुई थी इन्होंने। मॉस्क बहुत प्यारी लग रही थी। तो ये देखें कितना प्यारा मौसम है। होप आप लोगों को मौसम कह रहे हुए कितना प्यारा व्यू है ग्रैंड मॉस्क का। होप आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें और मेरे वीडियो पे अच्छे अच्छे से कमेंट्स करें। और मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों के लिए रोज़ व्लॉग बनाऊँ। मुझे सीरियसली टाइम नहीं मिलता इसलिए बना नहीं पाती। ओके टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।